हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है और इसमें हम सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखनी है और अपनी तैयारी को परखना है। देखिए, वीडियो अधिक बड़ा नहीं बनेगा, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन अधिक से अधिक मैं आपको क्वेश्चन आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और आपकी तैयारी भी इस टॉपिक से अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए, ये समकालीन थे बंगाल के शासक हुसैन शाह सर्की के। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते फिर, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? तो देखिए, ये संत थे चिश्ती सिलसिले के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते फिर, किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया? तो देखिए, गौरी ने सुल्तान उल हिंद ये उपाधि दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी कहा जाता था? तो देखिए, महबूब ए इलाही कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में या फिर उपयुक्त सभी में? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है उपनिषदों में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक आदि पुरुष माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है वो आपको बताना है। तुकाराम बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, कबीर उत्तर प्रदेश, शंकरदेव असम। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुकाराम बंगाल के नहीं थे, ये थे महाराष्ट्र के, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, किस धर्म ने सूफी मत के विकास में कोई योगदान नहीं दिया? हिंदू धर्म ने, जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने या फिर ईसाई धर्म ने? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जो जैन धर्म है, इसने सूफी मत के विकास में कोई भी योगदान नहीं दिया है। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को कहते थे? तो ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 अलवार। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो देखिए, जो शिवाजी थे उनके समकालीन थे तुकाराम संत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। अमर भक्त कवियत्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, वह निर्गुण भक्त कवियत्री थी, वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो देखिए, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3, वह निर्गुण भक्त कवित्री थी, ये गलत है। तो मीराबाई क्या थी? मीराबाई थी सगुण भक्त कवित्री, ये आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो फैक्ट दे रखे हैं ये भी करेक्ट हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। किस चिश्ती संत की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं? तो देखिए, ये हैं बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, संत कवि तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए, आगे हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, महाराष्ट्र के। पुष्ट मार्ग का संस्थापक था, जो पुष्ट मार्गी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य, और जो पुष्ट मार्गी संप्रदाय है इसका दूसरा नाम क्या है? रुद्र संप्रदाय, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? शंकरदेव, रैदास, दादू या फिर धन्ना? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा शंकरदेव निर्गुण भक्त संत नहीं थे। तो कौन कौन थे? रैदास थे, धन्ना थे और दादू थे।
ये आप ध्यान रखिएगा। भ्रमर गीत का रचनाकार कौन था? तो कौन थे? ये थे सूरदास। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी, तो क्या थी ये? ये थी ऑप्शन नंबर सेकंड, कीर्तन। ये आप ध्यान रखिएगा। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना हुआ था? तो ये किसकी याद में बना था? तो देखिए ये बना था ऑप्शन नंबर सेकंड, गुरु नानक की याद में। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था, तो एकता का माध्यम क्या था? तीर्थ केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, तो सामाजिक परिणाम क्या था? ये था ऑप्शन नंबर सेकंड, स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि। आगे चलते हैं। रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह था, तो ये क्या था? यह था सगुण ब्रह्मा। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे, तो कौन थे आप बताएं? तो ये थे दादू दयाल। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया किन संतों ने, आप बताएं? तो देखिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। कबीर ने किस पर जोर दिया है? तो कबीर ने जोर दिया है सांप्रदायिक सद्भाव पर। निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खालसा पंथ के संस्थापक थे, तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत है? तो कौन है? आंडाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे, तो कौन थे? ये थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? निम्बार्क ने, रामानुज, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य? ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वल्लभाचार्य ने। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? तो देखिए द्वैत मत के समर्थक थे मध्वाचार्य। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते फिर। महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म और निर्वाण क्रमशः किस स्थान पर हुआ? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नाडिया, और इनका निर्वाण हुआ था पुरी। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो देखिए जो कबीर थे ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। नयनार कौन थे? तो देखिए नयनार थे शैव धर्म मतावलंबी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। गोविंद किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे? ये थे शंकराचार्य के। ऑप्शन नंबर थर्ड। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रयाग में। आगे चलते फिर। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई, तो कहाँ पर अभिव्यक्त हुई आप बताएं? तो देखिए भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई थी श्वेताश्वर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते फिर। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित था? शंकर, माधव, चैतन्य या फिर रामानुज? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रामानुज। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो कौन थे ये? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निम्बार्क। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? नामदेव का, ज्ञानेश्वर का, एकनाथ का या फिर उक्त सभी? तो देखिए उक्त सभी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। किस सिख गुरु ने
ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो किसने किया था? यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो देखिए, कबीर की समाधि स्थित है मगहर, उत्तर प्रदेश में। नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1469 ईस्वी में। चैतन्य कहां पर जन्मे थे? तो चैतन्य कहां पर जन्मे थे? बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की? तो किन्होंने की है? गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। रविदास और कबीर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? तो रविदास और कबीर ये शिष्य थे रामानंद जी के। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो आपको बताना है इनमें से आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले होंगे यहाँ पर शंकराचार्य आदि पुरुष, इसके बाद में रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी है, बी किस ऑप्शन में दे रखा है? बी थर्ड नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, उसके बाद में मध्वाचार्य, फिर डी नंबर पे निम्बार्क और सबसे लास्ट में वल्लभाचार्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की गई। तो किन के द्वारा की गई थी? वल्लभाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलवार संत था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। तो देखिए, आलवार संत थे कुलशेखर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। शंकराचार्य ने कहां पर मठ स्थापित किए थे? तो शंकराचार्य ने मठ स्थापित किए थे इन सभी स्थानों पर, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शंकराचार्य ने कुल 4 मठ स्थापित किए थे, 3 तो आपके सामने दे रखे हैं, एक बद्रीनाथ में भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एकनाथ कौन था? तो एकनाथ जी थे एक संत कवि। आलवार कौन थे? आलवार कौन थे? ये थे वैष्णव विद्वान। श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी तथा बद्रीनाथ में क्या है? तो क्या है यहाँ पर? शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ। आगे देखते फिर, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन थे? तो देखिए, ये थे रामानंद जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रामानुज ने निम्न पर बल दिया। तो इन्होंने दिया था भक्ति पर बल। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट होगा। चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा भगवान कृष्ण की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? कबीर, नानक, रैदास या फिर मीरा? तो आगे हमने देखा था जो मीराबाई हैं वो सगुण भक्त की एक कवित्री हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। और कबीर को हमने आगे देखा था कि ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, नानक भी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे और रैदास भी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। तो ए, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बार्काचार्य को दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वैतादेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट टॉपिक की भी आप तैयारी करके रखें। डिस्क्रिप्शन में सारे जो टेस्ट है वो मेंशन कर रखे हैं। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।